नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए आज हम सभी लोग मिलकर देखते हैं कि जो 14 दिसंबर 2024 को पेपर होने वाला है आपका, उसमें एसएसटी की पेडागोगी कैसे पूछी जाएगी। हम एसएसटी की पेडागोगी कैसे करेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय पहले किसे कहते हैं? ऐसी जनसंख्या जो बहुल जनसंख्या में उनका प्रतिनिधित्व कम करता है, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा चाहती है, कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीतियां होगी? पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट बनाना। ठीक है, चार्ट जहां बनाने की बात आएगी वो गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के रोजगार पर एनएसएस का रिपोर्ट देना। जहां पे रोजगार आएगा वो भी गलत होगा। जहां पर एनएसएस आएगा, नेशनल सैंपल सर्वे डाटा, एनएसएस का मतलब होता है नेशनल सर्वे सैंपल डाटा, गलत होगा। एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार हो सकता है। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण और एक अल्पसंख्यक किरदार बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि वो स्वयं कर रहा है। जहां बच्चा स्वयं करके देखेगा, किरदार निभाएगा, नाटक करेगा, रोल प्ले करेगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो तीसरा ऑप्शन सही मिलेगा। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट भी देखते हैं। यहां पर अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र लोगों को दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी, जिस पर हम एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन के अनुभव में चर्चा करना चाहती है। भारतीय संविधान भी अल्पसंख्यक वर्गों के संवेदन की चर्चा की गई है। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। आर्टिकल 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार है। ये दोनों जो है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है। यह मौलिक अधिकार मिला हुआ है संविधान के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के दैनिक प्रस्तुतिकरण एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी, जिस पर क्या करेगा वो शिक्षण। अगला है प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का प्रयोग करना चाहिए? एक विद्यार्थी है, उसे जाति आधारित भेदभाव यानी जातियों में भेदभाव कैसे है, कैसे उच्च वर्ग है, कैसे निम्न वर्ग है, कैसे भेदभाव है, इसको जानना है। अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए हैं, आरक्षण की नीतियां, मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा और बी.आर. अंबेडकर के बचपन के अनुभवों का वृत्तांत। जाति आधारित भेदभाव पढ़ाना है तो अभिलेख के अशोक के स्तंभ, यहां से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि स्तंभ में राजा के आदेश हैं, इसलिए इसमें जाति आधारित कुछ नहीं मिलेगा। आरक्षण की रणनीति, ये भी आपको गलत हो जाएगा। मानव अधिकार में सार्वजनिक घोषणा पत्र जो ह्यूमन डिटेल करता है घोषणा पत्र, इसमें भी नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जो बचपन के जीवन है, जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि मुंबई के रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन उतार दी, वहां से एक इक्का वाला ले जाने से उन्हें मना कर दिया उनके घर, क्योंकि वो महार जाति के थे और निम्न कास्ट के थे। वो कहा कि अगर ये हमारे इक्का पर बैठ जाएंगे तो हमारा इक्का भी अछूत हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा और सबसे एग्जाम्पल अच्छा आपको बी.आर. अंबेडकर की कहानी मिलेगा।
इतिहास की अध्यापिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। एक अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों को मौर्य राजवंश के उदय के विषय में बताना चाहिए। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री इसमें इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? तुलनात्मक समय रेखा, ठीक है, टाइमलाइन जहां पर आएगा, तुलनात्मक जहां पे आएगा वो एसएसटी में गलत होगा। रेखा आलेख जहां आएगा गलत होगा। जहां पर प्रोग्रेसिव की बात कहेगा सही हो जाएगा। जहां पे दंड आरेख कहेगा गलत हो जाएगा। दंड आरेख जो होता है इस तरह से होता है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे हम दंड आरेख कहते हैं। तो दंड आरेख ये भी गलत होगा। प्रगतिशील समय रेखा सबसे सुटेबल होगा। समय रेखा तो है लेकिन प्रगतिशील है। इसमें तुलना की बात कर रहा है, गलत है। इसमें रेखा की बात कर रहा है, रेखा पर आलेख करना है, दंड आरेख। ये सारे आपके गलत मिलेंगे। सातवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं? यहां पे ऑप्शन आपको यहां पे देना है। विषय के बारे में प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब होता है मूर्त, मूर्त का मतलब जो दिखाई देता है, मूर्त की जानकारी जुटाना एकदम सही है। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। जो किताब में पढ़ाया गया वहां डायरेक्ट जाके देखेगा तो बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, ये भी बात सही है। स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना, यह भी बात सही है। घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज कराने की रूपरेखा प्रदान करना, यह गलत है। हम उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोविडेंट द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जो रूपरेखा है ये ड्राफ्टिंग गलत होता है। डी ऑप्शन गलत होगा। तो डी ऑप्शन देखिए यहां पे है, ये गलत होगा। ये सही होगा, देखो ये गलत होगा। और इसका ए, बी और सी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है एसएसटी की पेडागोगी देखेंगे और आगे फिर चलेंगे। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना था स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना, यह साइट विजिट के प्रमुख लाभ हैं, जिसके अंतर्गत एक 7वीं कक्षा की सामाजिक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। बच्चों के विषय के अतिरिक्त ज्ञान देने से उसके मौलिक तथा तार्किक चिंतन का विकास होगा। उसके एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को बाह्य परिवेश से जोड़ना कर रखना चाहिए। ये भी आपको, इसमें आपको 2 फैक्ट मिले। डिटेल है, जो पहले वाला क्वेश्चन देखे थे उसके डिटेल आपको यहां पे मिल गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदनशील को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है? डिस्कशन, परिचर्चा करना, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना। देखिए व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड गलत होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम लेक्चर नहीं देते हैं, लेक्चर हम बड़े बच्चों को देते हैं, इसलिए गलत होगा। प्रश्न की विधि, क्वेश्चनिंग गलत होगा। दोनों सही है, एक तो डेमोन्स्ट्रेशन भी सही होगा, परिचर्चा करना, लेकिन दोनों में संवेदनशील में सबसे ज्यादा आपको डिस्कशन करना, परिचर्चा करना, वाद विवाद करना सबसे उत्तम होगा। वाद विवाद करना, परिचर्चा करना सबसे उत्तम विधि है। तो इसका सबसे उत्तम विधि आएगा ए फॉर एप्पल, यहां पे दिखाई पड़ रहा है। इसके बारे में भी हम लोग कुछ देखते हैं। नहीं है, कोई बात नहीं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करता है?
करा इसमें कौन सा ऐसा है जो विद्यार्थी को प्रस्ताव करने की क्षमता हो, तार्किक क्षमता हो, लॉजिकल बहस करने की क्षमता हो, जवाबी तर्क देने की क्षमता हो, ऐसा जो आएगा इसे कहते हैं वाद विवाद करना। चर्चा करना भी सही होता है, वाद विवाद भी सही होता है। फील्ड वर्क, क्षेत्र कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है तो चारों वर्ड सही, लेकिन इसके अनुसार जो देखेंगे प्रस्तुत करना, लॉजिकल तर्क, जवाबी तर्क देना, तथ्यों और विचारों को करना, वो जो सेटिस्फाई करेगा वो वाद विवाद की परिचर्चा होगी। तो इसका सबसे सुटेबल आएगा वाद और विवाद। ठीक, अगला सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सेल माने होते हैं चट्टान, सेल माने होते हैं चट्टान की विशेषताएं विषय वस्तु शुरू कर रही हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखती है? पृथ्वी की परतों को दशा मॉडल को दिखाना, यानी मॉडल को दिखाना और उस पर चर्चा करना हो सकता है। पाठ्यपुस्तक की बात आएगा, गलत हो जाएगा दी गई शैलियों को विषय, क्योंकि वो पाठ्यपुस्तक में जो लिखा हुआ है बालक को उतना ही नॉलेज होगा, इसलिए पाठ्यपुस्तक आपको यहाँ पे गलत दिखाई पड़ेगा। शिक्षार्थी को उनके आसपास पाए जाने वाले शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना हो सकता है। विभिन्न प्रकार के शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने कहना, ठीक है। यहां पे जो आपको सुटेबल शैलों की पर चर्चा होगी, सबसे सुटेबल डी होगी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के शैलों को बालक लाएगा, उसको पहचानेगा और उसको कंपेयर करेगा कि ये कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है कि ये रूपांतरित चट्टान है कि ये कायांतरित चट्टान है। इस तरह से कंपेयर करना यहां पे सही होगा, कंपेयर करना, इसलिए इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन आएगा डी। तो इस प्रश्न का सबसे सुटेबल आंसर जो आपको मिला वो डी ऑप्शन मिलेगा। देखो यहां पे कुछ फैक्ट भी है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं संबंधी विषय वस्तु शुरू कर रही है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की शैलों को लाएगा, इनका प्रयोग करेगा, शैलों की विशेषताएं पहचानेगा, उसकी तुलना करेगा, जैसी एक्टिविटी करेगा वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन जो होगा आपको जो मिला सही मिला। भारत के तटीय स्थल स्वरूप पढ़ाते हुए एक राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्याओं का सामना करना? देखो तटीय तो ऐसे होता है, इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं और इसे ईस्टर्न घाट कहते हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। लेकिन वो आदमी है राजस्थान का, यहां का, तो तट तो यहां पे है, उसके लिए क्या करेगा? छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में, छात्रों का मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना। देखो पाठ्यक्रम जहां पे आएगा, सिलेबस की बात करेगा, वो ऑप्शन गलत होगा। छात्रों को मूल्यांकन की बात नहीं कर रहा। शैक्षणिक समस्या कौन सी शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकती है? मूल्यांकन का सामना नहीं करेगी, बच्चे लिख देंगे। छात्रों के लिए संदर्भ बनाना या प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराना, ये भी उपलब्ध करा देगा। सबसे बड़ी उसके रेफरेंस में देखेगा, उसके कंटेक्ट में देखेगा। अगर कंटेक्ट में देखेगा तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी कि हम बालक को कैसे विजुअल दिखाएं, कैसे इमेजिन कराएं, कैसे उसके संदर्भ में सोचने के लिए मजबूर करें। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही मिलेगा। भारत के तटीय स्तर पर राजस्थान के शिक्षक छात्रों के लिए संबंध शैक्षणिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कुछ शैक्षणिक समस्याएं इस तरह से हैं, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। शिक्षा प्रणाली की समावेशी नहीं होना, पाठ्यक्रमों को व्यवहारिकता की कमी होना, स्कूल स्तर के आंकड़ों का अविश्वसनीय होना, शासन की गुणवत्ता में कमी, शिक्षक प्रबंधक शिक्षक की शिक्षा प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर में कमी। ये सब जो समस्याएं हैं उसे क्या करेगा? समस्या की प्रॉब्लम होगी।
सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? यहां पर जो उपस्थित है वो बाधा की बात कर रहा है। पहला दिया है विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, एग्जिस्ट पेडागोजिकल प्रैक्टिस इन द स्कूल, ठीक है। अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक करने का दबाव, वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव। देखिए एक वर्ड पकड़ लिया, देखो अन्वेषण और कौशल तो सही होता है, लेकिन अगर उसकी अभाव की बात कहेगा तो यह गलत होगा। हम इनका अभाव नहीं देखते हैं। अभाव का मतलब होता है कमी, जिसका भाव न हो, कमी हो गया। तो सी वाला ऑप्शन तो यहां से निकल जाएगा। तो देखिए सी यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है, तीनों जगह सी है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ए और बी ऑप्शन आएगा। इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट ए और बी। इसका ए और बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि अन्वेषण तो सही है, अन्वेषण और कौशल में खोज की बात कहेगा, गलत हो जाएगा। विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं और अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में विद्यमान बाधाएं हैं। ये इसके बारे में आपने जानकारी जुटाया और इस तरह से आपने पेडागोगी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आप इस तरह के प्रश्नों के लिए, इस तरह के कंसेप्ट के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए। डेली 9 PM पर आपकी क्लास होती है और आप ध्यान रखेंगे डेली जो है 9 PM पर आपकी क्लास होगी और रेगुलर आप जुड़े रहिए। चाहे SST हो, चाहे CDP हो, सभी की क्लास आपको उपलब्ध कराएंगे। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।